हेलो दोस्तों, मैं सुमित शर्मा श्री हरि बाबा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था अलजेब्रा के फॉर्मूला को डिस्क्राइब किया था। आज हम एक झलक और देख लेते हैं इस सभी फॉर्मूला को। उसके बाद में वो जो फॉर्मूले पढ़े थे उनके आधार पर जो क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। ये एस डी यादव मैथ से हम अलजेब्रा का पूरा चैप्टर 2-3 पार्ट में ऐसे समाप्त कर लेंगे। तो आइए चलिए आज शुरू करते हैं हम अपना अलजेब्रा का पहला चैप्टर। तो उससे पहले हम इन फॉर्मूला को एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, जो हमने कल डिस्क्राइब करे थे उससे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी का होल क्यू बराबर a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, a माइनस बी का होल क्यू इक्वल टू a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab a माइनस बी, a क्यू प्लस बी क्यू बराबर a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। अगला ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सातवां ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हम एस डी यादव मैथ्स का जो बीजगणित का चैप्टर करेंगे, ये चैप्टर नंबर 28 है एस डी यादव में। तो इसको हम आज सॉल्व करेंगे और लगभग 2-3 वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। देखिए, शुरू करते हैं एस डी यादव बुक के अलजेब्रा चैप्टर 28 का पहला क्वेश्चन, जो है 3.4567 का होल स्क्वायर माइनस 3.4533 का होल स्क्वायर बटे 0.0034। देखिए, इसे सॉल्व करने का तरीका ये है कि ये अगर मैं पूरा इसको a मान लूँ कि ये a की जगह और ये b की जगह है, तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी। तो देखिए, इसके रूप में अगर हम उसे खोलेंगे तो आराम से बहुत आसानी से हो सकता है। तो नीचे वाले को हम ऐसे रखेंगे, अभी इसे a की जगह इसे b की जगह पुट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो देखिए, a प्लस बी। अब मैं यहाँ डायरेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करेंगे इस चीज़ को कि थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, वरना ज़्यादा टाइम ये क्वेश्चन में लगेगा। मैं तो देखिए, हम जोड़ते हैं। तो इसका जोड़ने का तरीका यही है कि जैसे 3.4567 है, तो दशमलव की जगह दशमलव, बाकी संख्या जहाँ है वहीं लिखो। 7 और 3 10 का 0, 6 3 9 और 1 10 का 0, 5 5 10 और 1 11, 4 4 8 और 1 9 और 3 और 3 6। ये हमारा a प्लस बी की जगह आया, तो यानी कि 6.9। 0 बाद में लिखो मत लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ए की जगह ये और b की जगह ये, तो इसी हमें घटा के लिखना है इस बार। तो देखिए, 7 में से 3 जाएगा 4, 6 में से 3 जाएगा 3, 5 में से 5 जाएगा 0, 4 में से 4 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0। ये आ जाएगा हमारा 0.003 अपॉन में क्या है हमारा 0.0034। तो देखिए, ये और ये गुणा में ऊपर नीचे आराम से कट जाएंगे, तो ये हमारा 6.91 ये क्या जाएगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05। देखिए, अगर इसको देखा जाए तो मैंने कहा था आपसे कि घन में क्या करते हैं हम कि a की पावर 3 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a गुणा a, क्योंकि गुणा में इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तीनों की पावर 1। अगर तीनों को जोड़ के लिखें तो a की पावर 3। तो इस रूप में ऐसे लिख दो या इस रूप को इस रूप में लिख दो, कैसे भी लिखे जा सकते हैं। तो देखो, ये जो इस समय हमें दिखाई दे रहा है वो इस रूप में दिखाई दे रहा है, इसको हमें इस रूप में लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं, a की जगह क्या माना मैंने 0.05 इसका होल क्यूब माइनस, इसी तरह देखो यहाँ भी ये 3 टाइम है, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 0.04 का होल क्यूब अपॉन, देखिए 0.05 इंटू 0.05, तो इसको लिख सकते हैं 0.05 का होल स्क्वायर। अब देखो, इसको पहले लिख लो प्लस 0.04 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, देखिए ये जो है ना वो इसका मल्टीप्लाई है 0.05 इंटू 0.04। इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो इसका आएगा 0020। तो बाद में 0 लिखो या मत लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 0.002 इस तरह से लिख दिया है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.05 इंटू 0.04। देखिए, ऊपर अगर हम देखें इसको तो हमारा फॉर्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो देखिए, फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। देखिए, हम फॉर्मूला को जहां जरूरत पड़ेगी वहां दोबारा से लिखते चले जाएंगे, जिससे कि हमें याद जल्दी हो जाए। तो देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। माइनस वाले में टोटली इसमें प्लस होता है, प्लस वाले में यहाँ माइनस होता है। तो देखिए, इस फॉर्मूले को इस रूप में खोलना है हमें। तो देखिए,
a माइनस बी, ए की जगह कितना है 0.05 माइनस 0.04। अब देखिए अगर आपको ये थोड़ा बेसिक बड़ा करके करा रहा हूं मैं तो टाइम लग रहा है, वरना ये 2 सेकंड का सवाल है सोचने में कि हमें दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये वाली चीज हमें नीचे दिखाई दे रही है, तो ये इसके फॉर्मूला खोलने के बाद ऊपर भी आएगी, उससे वो कट जाएगा, तो केवल ये बच जाएगा। तो अगर हमें डिटेल में करना है तो थोड़ा टाइम लगेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देखिए ए स्क्वायर यानी कि 0.05 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 0.04 का होल स्क्वायर प्लस ए बी, ए की जगह कितना है देखिए मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा मिटा देता हूं, तो ये हो जाएगा 0.05 इंटू 0.04, इसे बंद कर दो। देखो 0.05 का होल स्क्वायर प्लस 0.04 का होल स्क्वायर प्लस 0.05 इंटू 0.04। देखिए ये और ये सेम है, इससे ये कट जाएगा इंटू में, तो क्या बचेगा 0.05 माइनस 0.0। तो कैसे घटाते हैं 0.05 माइनस 0.04, 5 में से 4 जाएगा 1, 0 इंटू 0, तो यही हमारा क्या हो जाएगा 0.01 आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन 5.32 इंटू 56 प्लस 5.32 इंटू 44। तो देखिए ऊपर आपको कोई सीक्वेंस समझ में नहीं आ रहा, अगर होता 5.32 यहाँ भी 5.32 तो एक वर्ग बन जाता, लेकिन यहाँ अलग अलग है। तो देखिए क्या करेंगे इसमें हम, यहाँ पे भी हमें 5.32 दिख रहा है और यहाँ पे भी 5.32 दिख रहा है, इसे ले लो कॉमन। तो देखो ये जब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 56 प्लस ये हमने पहले कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 44। ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है ए। देखिए ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो देखिए इसकी जगह हम लिख देते हैं। तो देखो अगर आपको जल्दी करना है ना तो आप बहुत जल्दी करेंगे इस तरह से कि 7.66 2.34 6 4 10 का 0 6 3 9 और 1 हासिल का 10 का 0 7 और 2 9 और 1 10। यह जाएगा आपका ए प्लस बी की जगह 10 पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट ए माइनस बी। तो देखिए इसमें से हमें ये घटाना है, तो देखिए 6 में से 4 जाएगा 2, 6 में से 3 जाएगा 3 और 7 में से 2 जाएगा 5, तो ये बचेगा हमारा 5.32। अब देखिए ये 5.32 ये 5.32 हट जाएगा, इसको जोड़ लो 6 4 10 5 और 4 9 और 1 10 और नीचे 10 से ये काटोगे तो ये आ जाएगा 10, ये क्या जाएगा हमारा आंसर। देखिए अभी हमने 3 क्वेश्चन करे थे, तो जो क्वेश्चन सेम से होंगे ना उनको मैं छुड़ा दिया करूंगा, आप उनको खुद करिए और करने के बाद में ना हो तो मुझे बताइए, मैं अगली वीडियो में उन्हें बता दूंगा, वरना आप नीचे कमेंट करके बताइए इनके आंसर क्या है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में देखो सेम टू सेम है। अब आपको अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 समझाऊं तो 2.644 का होल स्क्वायर माइनस 2.356 का होल स्क्वायर अपॉन 0.2288। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी या a माइनस बी में कुछ ऐसा आएगा जो 0.288 से कट जाएगा, बाकी वो आंसर आ जाएगा। तो सरलीकरण करने पर क्या प्राप्त होगा, ये क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी क्या है, मैंने एक क्वेश्चन इस तरह का कराया था 0.06 गुणा 0.06 गुणा 0.06 3 टाइम है, तो ये a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ये फॉर्मूला बन गया। नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा a माइनस बी, वही तुम्हारा क्या है आंसर है। इसी की तरह क्वेश्चन नंबर 6 देखो 0.03 का होल स्क्वायर माइनस 0.01 का होल स्क्वायर अपॉन 0.03 माइनस 0.01। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब लगाओगे आप तो ए प्लस बी ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या ए प्लस बी, वही तुम्हारा क्या है आंसर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये भी इसी की तरह है, ए क्यूब 3 टाइम है प्लस बी क्यूब अपॉन में क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूले में क्या आता है, प्लस यहाँ माइनस आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 तक आप मुझे करके दिखाएंगे और जो भी इनके आंसर आएंगे कमेंट करके नीचे बताइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 272 का होल स्क्वायर माइनस 128 का होल स्क्वायर का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए तरीका वही है करने का, ये ए की जगह मान लो ए इक्वल टू 272, ये बी की जगह मान लो 128, इसको रख दो। ये क्या हमारा ए का स्क्वायर इस यहाँ के हिसाब से माइनस ये क्या है बी का स्क्वायर, फॉर्मूला लगाएंगे इसका ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसका क्या है हमें वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकाल देंगे उसमें क्या है। तो देखिए ए प्लस बी करें पहले, तो 272 प्लस 128, दूसरे ब्रैकेट में 272 माइनस 128 कर लीजिए, 2 और 8 10, 7 और 2 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4, 400 गुणा 12 में से 8 जाएंगे 4, 6 में से 2 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 144। अब देखिए इसका वर्गमूल निकालना है हमें, तो आपको मैंने कहा था कि आपको 1 से 30 तक वर्ग कम से कम आने चाहिए। देखिए जरूरत पड़ेगी ना इनकी, तो ये बहुत जरूरी है। 1 से लेकर 30 तक जब आपको वर्ग याद होंगे तो आपको पता होगा कि ये जो वर्ग है ये 20 का वर्ग है, ठीक है। अगर मैं 20 के वर्ग की बात करूं तो 400 और 400 के वर्गमूल की बात करूं तो 20। इसी तरह से यहाँ अगर मैं 12 के वर्ग की बात करूं तो 144 और 144 के वर्गमूल की बात करूं तो 12, यही क्या है हमारा वर्गमूल। तो देखिए 20 की गुणा 12 में करोगे तो 12 दूनी 24 यानी 240, यही क्या है हमारा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab ए की जगह 1.5, बी की जगह 4.7 और सी की जगह 3.8। तो देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ठीक है। तो देखिए इस रूप में ही है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये इसकी तरह ये है और इसका फॉर्मूला ये। तो देखिए नीचे जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो देखिए मैं अगर ऊपर वाले फॉर्मूले को इस रूप में लिखूंगा तो हमें क्या लिखना है, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए की जगह क्या है 1.5 प्लस बी की जगह क्या है 4.7 प्लस सी की जगह क्या है 3.8। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या सोचना है, थोड़ा सा क्वेश्चन को पूरा सॉल्व ना करके, बड़ा ना कर करके कि इसमें दे क्या रखा है, ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है, ये हमने लिख लिया। अब देखिए ये वाला जो पूरा फॉर्मेट है इसके फॉर्मूले में ये आना ही है, यही फॉर्मेट हमें नीचे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ जो ये चीज आएगी वो यहाँ भी तो है नीचे, इस वाली चीज से ये वाली चीज कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या ये, तो इसको जोड़ के लिख दो, वही हमारा क्या है आंसर। देखिए 8 7 15 15 5 20 का 0 हासिल 2, 3 और 4 7 और 1 8 और 2 हासिल का 10, 10.0। अब ये पॉइंट के बाद 0 कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा दो, तो ये 10 क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये भी बिल्कुल आसानी है क्योंकि हम इसके तरह के काफी क्वेश्चन कर चुके हैं। 0.41 इंटू 0.41 इंटू 0.41, तो ये ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से कट जाएगा और ए प्लस बी बच जाएगा, वही क्या है हमारा आंसर है। तो देखिए सेम जो क्वेश्चन होंगे वो मैं नहीं कराऊंगा, आप करिए और उनका जो आंसर आया वो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, ये थोड़ा अलग है तो मैं इसको करा देता हूँ। देखिए इसको, यदि ए बराबर 1.21 कॉमा बी बराबर 2.12 और सी बराबर माइनस 3.33 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान ज्ञात कीजिए। देखिए फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले में आपको एक खासियत बताऊंगा ऐसे क्वेश्चनों की, खास तौर पे ध्यान रखा करिए कि इसका अगर हम फॉर्मूला लिखें तो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो देखिए अगर हम यहाँ से हमें a प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है तो हम एक बार इसको चेक कर लेंगे कि कहीं इसका मान 0 तो नहीं आ रहा है। अगर इसका मान 0 आ रहा है तो ये पूरे का मान 0 ही होगा। तो देखिए एक बार हम रख के देख लेते हैं। देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान हमें निकालना होगा, तो देखना होगा कि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 के बराबर तो नहीं है। तो देखिए रख के देख लेते हैं, a का मान 1.21 प्लस b का मान 2.12 प्लस c का मान माइनस में दे रखा है माइनस 3.33। तो देखिए ये ब्रैकेट बंद। तो देखिए इसको जोड़ लो पहले, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3, ये हो गया प्लस माइनस माइनस 3.33। तो देखिए ये प्लस का ये माइनस का ये आ जाएगा 0। तो देखिए अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 आ गया तो 0 की इस पूरे पद में गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। इसका चाहे कुछ भी मान आ जाए, 1 आ जाए 10,000 आ जाए 50,000 कितना भी आ जाए, अगर 0 के साथ गुणा करोगे तो 0 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 0। क्वेश्चन नंबर 12 सरल कीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए अब आप ये मत कहने लगे कि यहाँ a प्लस बी तो है ही नहीं, लेकिन मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो ये समझिए कि इस फॉर्मेट में है ये कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a इंटू ए यानी a का स्क्वायर प्लस b इंटू बी यानी b का स्क्वायर। तो देखिए इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें फॉर्मूला पता है, a स्क्वायर यानी कि 68.5 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 4.16 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a की जगह कितना है 68.5 इंटू b की जगह 4.16। अब देखिए प्लस a स्क्वायर यानी 68.5 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 4.16 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 68.5 इंटू 4.16। देखिए आपको फॉर्मूला याद है तो ये सब कुछ बहुत आसान है। देखिए ये हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, 68.5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, यानी कि अगर बेस की घात जितनी है बेस उतने ही टाइम होता है। तो देखिए इस फॉर्मेट में लिख दो या इसमें लिख दो, बात एक ही है, प्लस 4.16 का होल स्क्वायर। देखिए 68.5 का होल स्क्वायर प्लस 68.5 का होल स्क्वायर, 268.5 का होल स्क्वायर प्लस 4.16 का होल स्क्वायर। एक ही रहा, ये माइनस प्लस के कट गए। अब नीचे देखिए 68.5 का होल स्क्वायर प्लस 4.16 का होल स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेंगे, 68.5 का होल स्क्वायर प्लस 4.16 का होल स्क्वायर अपॉन
68.5 का होल स्क्वायर प्लस 4.16 का होल स्क्वायर, इससे कैंसिल 2, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों आज हमने एस डी यादव मैथ के एल्जेब्रा चैप्टर के 1 से 12 क्वेश्चन तक क्वेश्चन सॉल्व करे। 12 से आगे 13 से आगे तक के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आज वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।